अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं आपको मोरों के दर्द के बारे में बताऊंगी क्योंकि ये तकलीफ़ बहुत ही परेशान कुन बीमारी है, क्योंकि ये इसी की वजह से आप कोई काम नहीं कर पाते। आपके जो है कमर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, बैक साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो नाजरीन, ऐसे मर्द और औरत जो ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि ज़्यादा काम की ज़्यादती होती है, तो उनके मोरों में ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। घर की ख़वातीनें जैसे कपड़े धोना या ज़्यादा देर तक बर्तन धोना या बहुत ज़्यादा जो है मेहनत मजदूरी का काम करना, उनके जो है मोरों में बहुत तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इससे जो है नाज़रीन, आपके सर में दर्द भी हो सकता है, आपकी कमर में दर्द भी हो सकता है। तो ये सिर्फ ये जो है मोरों का ये मसला नहीं होता, और भी आपके जो बैक जो तकलीफ होती है वो और भी मसले मसाइल बढ़ते हैं कि जैसे आप कभी गिर गए हों तो उससे भी जो है मोरों की प्रॉब्लम आ जाती है, या कभी आपने कोई इतना वज़न उठा लिया हो तो उससे जो है मोरों की प्रॉब्लम आती है। तो ये नाज़रीन, जो मोरों की तकलीफ़ है ये ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ आती है, और जिनकी कमज़ोरी हो जाती है या उम्र का तकाजा होता है उनको भी मोरों में ये प्रॉब्लम आती है। तो नाज़रीन, ऐसे ख़वातीन हज़रात को क्या करना चाहिए कि अपना जो है मेहनत मजदूरी जो ज़्यादा कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा जो है परहेज़ करें और ज़्यादा वज़न ना उठाएं, अपनी ताकत के मुताबिक अपना काम करें। अगर वो इस तकलीफ़ में मुब्तला हो गए हैं तो उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है अगर आप ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे तो आपकी तकलीफ़ बढ़ भी सकती है। तो नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता आपको ये तकलीफ़ हो गई है तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला के आगे कि आपको अल्लाह ताला शफ़ा अता फ़रमाए, और इसके लिए बेहतरीन मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद और कारआमद है। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ें लेनी है वो मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपने जो है असगंध नागौरी लेनी है, और आपने सफ़ेद मूसली लेनी है, और मिश्री लेनी है आपने। और नाज़रीन, जो असगंध है वो आपने जो है ये थोड़ी मोटी लेनी है, इतनी मोटी हमारी जो छोटी उंगली के मुताबिक ये मोटी होनी चाहिए। और जो इस तरह की जो बारीक होती है ये इसमें ताकत नहीं ज़्यादा होती, और जो ये मोटी होती है इसकी ज़रा ताकत ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपको इतनी मोटी जो है असगंध नागौरी लेनी है। तो इसको आपने क्या करना है, अपने घर में लाकर पाउडर बनाना अच्छे तरीके से। अगर आपके घर में नहीं है तो अपनी नज़र के सामने दुकानों पर मशीनें लगी हुई हैं, आप उनसे जो है इनका पाउडर बनवा सकते हैं। मगर आपने पिसी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी, और आपने असगंध नागौरी और सफ़ेद मूसली और अपने मिश्री अगर आपके पास नहीं भी आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे शुगर के मरीज़ हैं वो मिश्री इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को आपने पाउडर बना लेना है। और इसके साथ आपने भादवा भी एक जड़ी बूटी है, वो भी आपने जो है पंसारी की दुकान से ले लेनी है, और इनको आपने हम वज़न लेना है इन चीज़ों को। और आपने क्या करना है, इनका हम वज़न लेकर आपने इनको पीस लेना है अच्छे तरीके से, इसका पाउडर बना लेना है। अगर आपको कड़वी लगे तो आप इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। मिश्री भी आपने हम वज़न ही लेनी है, और इसके अंदर आपने मिश्री शामिल करनी है। शुगर के मरीज़ हैं वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें। और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना, आपने रोज़ाना 5 ग्राम आपने, यानी कि आधी चम्मच के करीब होगा, आपने पानी की मदद से इस नुस्खे को लेना है, और रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, नाश्ता करने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या रात को सोते वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, खाली पेट आपने ये नहीं इस्तेमाल करना। जैसे आपने सुबह अगर नाश्ता किया है तो उसके 2-3 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आपने ये दवाई ले सकते हैं। अगर आपने रात का खाना खाया है सोने से पहले आपने ये दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पानी से, सादे पानी से लीजिएगा, ठंडे पानी से नहीं। तो ये आपकी जो है बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी, मोहरों की तकलीफ़। क्योंकि इससे जो है अगर आप 3-4 महीने अगर इस्तेमाल कर लेते हैं नाज़रीन ये दवा, तो आपका जड़ से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये अगर 3-4 दिन के बाद, यूनानी दवाई का असूल है कि 3-4 दिन के बाद जो है ये दवाई असर शुरू करेगी, और आपको 2-3 महीने लगातार इसका जो है मुकम्मल आपने अपना ये कोर्स मुकम्मल करना है दवाई का, ताकि आपको फ़ायदा हो। और क्योंकि नाज़रीन इतनी तकलीफ़ होती है कि मरीज़ चाहता है कि हमें कोई ऐसी दवा मिल जाए कि हमें फ़ौरन आराम आ जाए। तो आप अगर मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं नाज़रीन, तो उसको जो आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन आराम आ जाता है, मगर उससे जो है
دل خراب ہوتا ہے اور کیا آتی ہے اور دوائیوں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ کا دوسرے نظام جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور آپ ساری زندگی آپ دوائیاں کھاتے کھاتے جو ہے آخری سٹیج پر آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ یونانی کی طرف آئیں، صبر والے لوگ یونانی کی طرف آتے ہیں اور اپنا علاج کرتے ہیں، گھر بیٹھے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ آپ کو گھر بیٹھے ہی اتنی اچھی جڑی بوٹیوں کا آپ کو نسخہ ملے گا کہ آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے، میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے، تاکہ آپ کو اپنا علاج اپنا خود آپ کو ملے گا، گھر بیٹھے ہی آپ اپنا علاج کریں گے اور آپ کو دیکھنا خود کتنا سکون ملے گا کہ ہم یہ دوائیں خود لا کر استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ دوائیں جو ہیں جڑی بوٹیاں قدرت کی بنائی ہیں جو ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، مگر جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کوانٹٹی کا خیال کیسے کرنا ہے، تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے ساری بیماریاں اپنی جو آپ کو لگی ہیں وہ ساری آپ کو میرے چینل سے ملیں گی۔ میری ویڈیو کو اگر آپ لائک کریں گے تو آپ کو مزید اور نسخے اچھے سے اچھے ملتے رہیں گے، میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی کہ میں اپنے مریضوں کی بیماریوں کا خاتمہ کرتی رہوں۔ تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں کل پھر نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی۔ باجی پروین کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔